वो डाला ना ले लियो से डाला नहीं ला में 40 में मिलावा लो दागपुर से था। जी अपना परिचय बताएं। छोटू प्रसाद, भाजपा नेता और विधानसभा के यहाँ भी नेता हैं और प्रांतीय परिषद सदस्य हैं। ये किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? ये कार्यक्रम अपने मऊ जनपद का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मऊ जनपद में निवास करने वाले ये जो विधानसभा में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, विधानसभा में भी उनका निवास स्थान है। ऐसे विकास पुरुष माननीय के शर्मा जी द्वारा यहाँ रघुवीर घाट, श्री राम घाट पे सुंदरीकरण के नाम पर उन्होंने 2 करोड़ रुपया देने का काम किया है। उसी संदर्भ में आज कार्यक्रम का कार्य प्रारंभ हुआ है और इसी संदर्भ में कार्य प्रारंभ हुआ है और आज आपके सामने शिलान्यास हो रहा है। ऐसे में माननीय के शर्मा जी यही नहीं, ये 2 करोड़ रुपया जो दिए हैं सुंदरीकरण के लिए, अभी कुछ दिन बाद यहाँ तो पूरी बहुत लंबी सीढ़ियाँ बनेंगी और छठ पर लगभग 20,000 माताएं बहनें आती थी। ये माताएं बहनें जो आती थी, जिनके पास श्रद्धा थी, वो आती थी तो यहाँ किचड़ा लगता था, कचरे में रह करके और अपने छठ माता का जो है कार्यक्रम करती थी। आज माननीय के शर्मा जी द्वारा आज यहाँ सीढ़ी का शिलान्यास जो है उनके दिए हुए पैसे से निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद माननीय के शर्मा जी यहीं बगल में आपका नाला जो बह रहा था, नाला से श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही थी, उसके लिए भी माननीय के शर्मा जी द्वारा नाले के लिए भी लगभग 4.5 करोड़ की बात चल रही थी। 4.5 करोड़ रुपया उसके लिए भी कहे हैं, वो भी व्यवस्था करने के लिए उनकी हो गई है। और यहीं यहाँ मोहम्मदाबाद में एक भी शमशान घाट नहीं था। माननीय के शर्मा जी द्वारा शमशान घाट की भी व्यवस्था उन्होंने करने के लिए घोषणा कर दिया है। और यह जो आप देख रहे हैं, लगभग 10 गांव के लोग प्रभावित होते हैं, नदी से इस पार से उस पार जाते हैं। इसके लिए आपने कहा है कि हम पीपा पुल की व्यवस्था करेंगे। उसी संदर्भ में यह कार्यक्रम आज हो रहा है। माननीय के शर्मा जी जब से मऊ जनपद में विकास के नाम पर मैं कह रहा हूँ, जब से वो मंत्री बने हैं तब से मैं समझ रहा हूँ कि यहीं बगल में विधानसभा मोहम्मदाबाद गोहना में देवसीपुर में उन्होंने सब स्टेशन दिया है 4.5 करोड़ रुपये का। इस तरह से उनके कार्य को गिनाया जाए तो तमाम उन्होंने ऐसी योजनाओं का लाभ जनता को दिया है, जिसके लिए हम सभी मोहम्मदाबाद वासी उनके आभारी हैं। इस सीढ़ी में क्या क्या सुंदरीकरण रहेंगे और क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, या प्रतिमा वगैरह भी कुछ रहेगी यहाँ पे? थोड़ा सा विस्तार से बताएं। सुंदरीकरण में मैं ये जानता हूँ, सुंदरीकरण में यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आरसीसी ढलाई होकर के, जबकि ईंटा का सीढ़ी का निर्माण होता है, लेकिन आपके सामने देख रहे हैं इतनी मोटी सरिया, 5 फुट मोटी सरिया से ढलाई हो रही है इसकी, गिट्टी दे करके। और पूरी जो है सीढ़ी बीम पे ही बनेगी। और बीम पर बनने के बाद, इसके बाद जब ये बन जाएगी तो ये बनने के बाद यह यहाँ पर जो पत्थर के स्टोन आते हैं, वो पत्थर के स्टोन सभी पे लगेंगे। और स्टोन लगने के बाद फिर जब स्टोन लग जा रहे हैं तो उसके ऊपर जो स्टील की रेलिंग होती है, वही स्टील की रेलिंग भी इस पे लगेगी। स्टील की रेलिंग के बाद बगल में जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे आपका मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छा एक, जैसे ये कह लीजिए कि लोग कहते हैं कि मऊ जो है
सेल्फी पॉइंट मऊ का जो आई बना लव है, हमारा मऊ की हाँ, तरह जो है। उसी तरह से यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि आई मोहम्मदाबाद जो है, यहाँ मोहम्मदाबाद होगा। और मोहम्मदाबाद में वहाँ भी बहुत बड़ा एक बनेगा। और वहाँ आगे आपको बता दूँ कि आगे भी जो नाला है उसी पर जो है बहुत बड़ा वो फुहारा टाइप की व्यवस्था बनेगी। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ बनेगी। यहाँ आएंगे लोग सुकून महसूस करेंगे कि वह अगर कहीं से भी सुबह शाम ये चाहें कि नहीं हम चलें कि सुकून की जगह कहाँ मिलेगी, तो मोहम्मदाबाद में श्री राम घाट और रघुवीर घाट उनको मिलेगा सुकून के लिए। यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा सौगात है।